सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज फिर से कोई नई बात, कुछ नई बातें, और ये बातें कहाँ से आती, कैसे आती, आप सबको आज बताना चाहते हैं कि ये जो बातें हमारे मन में, शायद ये बाबा के कृपा से जो मन में बातें चलती रहती, वही आप सबको वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। जैसा कि कुछ दिनों से ये बात चल रही थी, लगा कि आप सबके साथ शेयर करें। अभी आप लोगों के मन में कभी कभी ये विचार आता है ना कि ये जो हम बाबा से जब स्टार्टिंग में जुड़ते हैं ना, तो बहुत मतलब एक लगाव एक अलग ही होता है और हम बहुत करीब चले जाते हैं। और बाबा उस समय एहसास भी बहुत देते हैं, मतलब बहुत से एहसास। ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब हम लोग स्टार्टिंग में बाबा से जुड़ते हैं ना, तो उस समय बाबा के अनुभव हम सबको बहुत महसूस होते हैं, बहुत से एहसास होते हैं। हम लोगों को बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखती हैं कि हम लोग जाने अनजाने में और करीब खिसते चले जाते हैं, और दिल करता है कि और पूजा करें और पूजा करें। फिर इसके बाद कुछ दिन तो ऐसा होता है और बहुत हम लोग करीब चले जाते हैं और हम लोग को बाबा का आशीर्वाद भी मिलता है। और जो भी मांगे, कभी कभी तो ऐसा भी होने लगता है कि जो भी हम लोग मांगे वो मिल भी जाता है, मिलने लगता है, हम लोग करीब भी आ जाते हैं और बाबा का अपना एक अलग ही अनुभव में हम लोग खो जाते हैं। फिर आगे कुछ दिन बाद ऐसा भी होता है कि हम लोग इतना मतलब दूरी सी बनने लगती है, दूरी बनने लगती है, और ये महसूस भी होता है। ऐसा नहीं, ये हम लोग उस चीज को महसूस भी कर पाते हैं कि पहले जैसे बैठते थे अभी हम लोग क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं। जैसे पहले बाबा के लिए मतलब हमारी एक बेचैनी थी, अभी इस समय क्यों नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग को तो ऐसा भी देखा है कि इतना करीब आने के बाद भी पीछे हट जाते हैं। वो हटते नहीं है, लेकिन एक अलग से दूरी, इतनी दूरी बन जाती है कि उन्हें लौटना पड़ता है। फिर वो सोचते हैं कि अरे हम यहाँ से दूर गए हुए हमें कितने दिन हो गए। तो ये जो दूरी बनती है, ये दूरी क्यों बनती है? ये क्यों ऐसा होता है कि हम लोग इतना इतना करीब आने के बाद भी पीछे हट जाते हैं, और ऐसी माया मोह ऐसा घेरता है कि हम उसमें ही खो जाते हैं। तो आज इसी विषय में हम सब बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है। हम सब की लाइफ में होता है, कोई अलग नहीं है, सबकी लाइफ में होता है। हाँ, कुछ लोगों का शायद नहीं भी होता होगा कि जुड़ते हैं और बाबा के और करीब चले जाते हैं, फिर दूर नहीं जाते, लेकिन एक पल ऐसा आता है, हर एक की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब वो जुड़ते जुड़ते थोड़ा सा पीछे हटते हैं। पीछे हटते हैं, ये नहीं कहते हैं कि नहीं हम बाबा से पीछे हट रहे हैं, वो ऐसे कामों में बिजी हो जाते हैं, ऐसी चीजें हो जाती हैं और फिर वो दूरी बन जाती है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि जुड़े, बहुत तन्मयता से बाबा के साथ जुड़े, और जुड़ने के बाद कुछ पल के लिए तो ऐसा भूल गए कि हम जैसे पूजा करते ही नहीं थे, सचरित जानते नहीं थे उनके घर में। अभी एक दो दिनों से ऐसे एक्सपीरियंस जैसे आ रहे हैं, जब बहुत दिनों पहले, सालों पहले कोई हमसे बात करता था, और ऐसे ही डिवोटी हैं जो कुछ लोग ऐसे हैं, बात करते थे, बाबा की भक्ति में ऐसे लीन थे, और एकदम से भूल गए, अरे दीदी हम बहुत परेशान हैं, ऐसे काल आते हैं। तो अरे तुम तो इतना बाबा के करीब थे, ऐसा क्या हो गया दीदी? ना जाने क्यों हो गया बाबा से, मतलब मन ही नहीं करता बैठने का, पूजा करने का मन ही नहीं करता। अरे कैसे नहीं मन करता है, क्यों नहीं करता है? तो इसका कारण भी एक पीछे है, बहुत बड़ा कारण है कि जैसे कि हम लोग जुड़ते हैं, बाबा के करीब आते हैं, तो हम लोग एक वो शिशु के समान होते हैं, जबकि हम लोग अनजान होते हैं उस दुनिया से, अध्यात्म की दुनिया से अनजान होते हैं। हम लोग को नहीं पता होता है कि बाबा की पूजा कैसे करनी है, बाबा से जुड़ना कैसे, और कैसे मतलब ध्यान में बैठना, कैसे नाम जाप करना है, सचरित कैसे पढ़ना है। तो वो बाबा सीढ़ी बर सीढ़ी हम लोग को चढ़ा देते हैं। वो कैसे होता है? जब बच्चा छोटा होता है तो हाँ, पेरेंट्स का या टीचर्स का होता है कि उसके ऊपर ज़्यादा केयर करते हैं और उसको ध्यान भी देते हैं। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है, जैसा कि हायर क्लासेस में जाता है, उसके बाद उसकी परीक्षा भी तो चलती है, फिर उसको छोड़ा भी जाता है, छोड़ दिया जाता है। और हम लोगों के ऐसी लाइफ में भी होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, उस समय कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। भाई बच्चे अपना निर्णय खुद लें, खुद समझें और बूझें कि जो रास्ते पे हम लोग ले जा रहे हैं वो सही है नहीं है। कुछ भी निर्णय जो उनका है, खुला दिमाग छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा ही अध्यात्म की दुनिया में बाबा से जुड़ने के साथ भी होता है।
हम लोग बाबा से जुड़ते हैं और इतना जुड़ते हैं, इतना प्यार से, मतलब इतने करीब आते हैं। और बाबा के अनुभव रात दिन सपने के माध्यम से बाबा मतलब कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाते हैं, कुछ ना कुछ बाबा की लीला चलते फिरते हम लोग को हर तरफ साईं 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 दिखते हैं और हम लोग एक अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। बहुत ही प्यारी सी वो दुनिया होती है, बहुत ही प्यारी। और कुछ लोगों को तो ऐसा भी अनुभव होता है कि बहुत सालों तक की उसी दुनिया में रहते, फिर जा करके फिर वो दूरी थोड़ी सी बनती है। कुछ को जल्दी ही हो जाता है, साल 6 महीना 1 साल रुके, इसके बाद दूरी बन गई, क्योंकि वो बहुत कुछ पा चुके होते हैं। तो बाबा सोचते हैं चलो अब इसको भी समझने का मौका होना चाहिए कि कैसे समझ बूझ रहा है, क्या उसे करना है। तो फिर चलता है परीक्षाओं का दौर। वो परीक्षाएं होती हैं हम सबकी। आप सबसे फिर से याद दिलाना चाहते हैं, जब आप बाबा के करीब आए और फिर दूर हो गए, क्यों दूर हो गए ये एक बार सोच लेना, क्यों दूर हो गए। बहुत कुछ बाबा ने दिया, सब कुछ दिया। और ये वीडियो अभी कुछ ऐसी बातें हुई, किसी से ऐसा कुछ हुआ, मन में चला कि ऐसा क्यों होता है। आज सुबह से शाम तक की ऐसी बातें मेरे साथ हो रही कि लोगों के कॉल आते हैं और ऐसा जब होता है तो ना तो लगता है बाबा ऐसा क्यों होता है। और फिर ये सब बातें मन में चल रही थी, तो लगा आप सबके साथ वीडियो में बात किया जाए कि ये सब क्या है। इतना करीब होने के बाद हम लोग दूर होते हैं बाबा से, जबकि नहीं होना चाहते फिर भी दूर हो जाते हैं। कभी कभी तो इतनी दूरी बन जाती है कि हम सचरित को उठाना भी भूल जाते हैं। और मेरा मतलब हम सबका, आप सबका ये देखते होंगे कि मन ही नहीं करता। आप लोग बोलते हो ना कि दीदी पहले तो सचरित अच्छे से पढ़ते थे, अब ना जाने क्यों मेरा मन नहीं करता है। क्यों नहीं मन करता, सचरित तो वही होती है, फिर क्यों मन नहीं करता। क्योंकि वो होती है परीक्षा, वही परीक्षा का दौर है। तो वही दौर जो एक चलता है ना, उसमें संभलने की बहुत जरूरत होती है। जो संभल गए वो तो उन्हें सब कुछ मिल गया, और जो नहीं संभले तो वो बिखर जाते हैं। बिखर कैसे जाते हैं, वो भटकाव में आ जाते हैं और वो जीवन में थपेड़े खाने लगते हैं। फिर ये नहीं कि ऐसा होता है कि उन्हें कोई नई मंजिल या कुछ रास्ता मिल गया। बहुत लोग, आप लोग जब ये मेरा वीडियो सुन रहे होंगे तो शायद कुछ लोग याद कर रहे होंगे, कुछ लोगों के समझ में आ भी रहा होगा कि ऐसा होता है। जब बाबा के साथ जुड़ते हैं बहुत कुछ मिलता है, मिलने के बाद फिर जब परीक्षा चलती है, उसमें अगर हम लोगों ने उस समय स्वयं को एक दृढ़ विश्वास के साथ बाबा के चरणों में समर्पित किया तो शायद वो परीक्षाएं हम लोग पास कर सकते हैं। क्योंकि परीक्षा चल रही होती है, परीक्षा ऐसी चल रही होती है कि हमारा मन नहीं लगेगा। हम लोग को बाबा इतना दे देंगे कि हम लोग उसी में खो जाएंगे। इतनी माया मोह इतना लपट जाएगा कि हम लोग उसमें खोने लगते हैं। कुछ लोग को तो ऐसा होता है, भटकाव हो जाता है। अरे वो किसी ने कह दिया कि अरे उनकी पूजा कर रही हो, उनसे तुम्हें क्या मिला है। अच्छा, फिर वो भी मन में चलेगा, क्योंकि दिमाग इतना आ जाता है कि उस समय हम लोगों के मतलब बहुत सी समझ आ जाती है। क्योंकि बाबा ने हम लोग को बहुत कुछ समझने की शक्ति दी हुई होती है। उस शक्ति का हम लोग गलत उपयोग करने लगते हैं, मतलब सोचने की शक्ति का गलत उपयोग करने लगते हैं। उसका अच्छा उपयोग करने का समय होता है, हम लोग को अच्छे निर्णय लेने का समय होता है। तो आप सबसे, जो लोग इस समय भटकाव के दौर से गुजर रहे होते हैं ना, परेशानियों में भटकाव का दौर होता है कि बाबा से जुड़ने के बाद हमें क्या मिला, परेशानियां ही मिल रही हैं, कुछ नहीं मिला, पूजा में मन नहीं लग रहा, बहुत बीमारियां हैं। अरे बीमारियां भी घेरेंगी, सब कुछ होगा। जब परीक्षा का दौर है तो सब कुछ होगा, कुछ नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आपने पकड़े रखा तो वो परीक्षाएं भी खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप दूरी बना रहे हैं तो परीक्षाओं के साथ आप थपेड़े भी खाते रहेंगे। परीक्षा तो वो चल रही थी, चल भी रही थी, वो तो चल ही रही है, लेकिन आप बहुत परेशानियों में घिरते आप खुद नजर आएंगे। लेकिन कहते ना कि बाबा छोड़ते तो कभी नहीं। हम सब भले ही भूल जाएं माँ को, हर एक बच्चा प्यारा होता है, परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन आखिरी में फिर लौट के आप लोग, बहुत लोगों का ऐसा होता है, पूजा करते करते रुक गए, कुछ दिन मन नहीं लगा, मन नहीं कर रहा है, सचरित पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बहुत घर में परेशानियां चल रही हैं, जितना हम पूजा कर रहे हैं उतनी परेशानियां बढ़ रही हैं, अब मेरा मन नहीं कर रहा, अब हम नहीं करेंगे। ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं। फिर होता है कि बाबा को तो नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं करेंगे। ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, आप सबके जीवन में ये सब चीजें आती हैं और चलती रहती हैं। तो आज का जो वीडियो बनाने का यही मेरा एक कारण था कि अगर आपकी जिंदगी में ये सब चीजें हो रही है ना, तो ये समझ लेना ये परीक्षा का दौर है, ये बहुत बड़ी परीक्षा चल रही है हमारी।
अगर आप इतने दिनों से बाबा से जुड़े, बाबा ने अच्छे अच्छे अनुभव दिए हैं, तो फिर ये क्या, कैसे आपने दूरी बना ली, कैसे भूल गए बाबा को? कि बाबा को हम, एक समय था कि हम सचरित पढ़े बगैर सोते नहीं थे। बाबा के चरणों में बैठ करके जब तक कि नाम जाप नहीं करते थे तब तक हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था। और फिर इतना घिर गए माया में कि हम लोग भूल गए, सचरित पढ़ना भूल गए, नाम जाप करना भूल गए। और बाबा का, अगर बाबा के साथ समय बिताते थे तो वो समय निकालना भी भूल जाते हैं। वो समय उन लोगों के लिए बहुत कीमती हो जाता है, क्योंकि वो पल वो और कहीं जा रहा होता, वो कहीं और देना चाहते हैं। तो अपने उस समय को, जो बाबा ने समय दिया है, अच्छे से उपयोग करें, भटकाव से दूरी बनाएं। जैसे कि आपका मन भटक रहा हो तो आपका कर्तव्य है कि उसको खींचना। वैसे बाबा पकड़े रहते हैं, लेकिन हम सबका भी तो कर्तव्य बनता है कि हम उस जो भटकाव की दुनिया होती है उससे दूर रहें। और हम लोग जैसे बाबा के पास बैठते हैं वैसे रहें, तो ऐसा नहीं कि मंजिल तक आप पहुंचेंगे नहीं, आपके घर की परेशानियां खत्म नहीं होंगी। आपकी परेशानियां जरूर खत्म होंगी। कितने दिनों तक रहेंगी परेशानियां, कितने दिनों तक परीक्षा चलेगी, कभी ना कभी तो खत्म होगी। और जब बाबा हैं अपने पास, तो फिर ये क्यों भटकाओ। और बहुत से देखा है कि बहुत लोगों के साथ, आप लोगों के साथ होता है कि पूजा करते करते एकदम बंद कर दिया है। बंद करने के बाद फिर सोचा कि अरे कहीं से देख लिया कि फिर से, अरे बाबा के तो चमत्कार बहुत हो रहे हैं, चलो फिर से करते हैं पूजा। तो वो चमत्कार बाबा ही आपको दिखाते हैं, आपको बाबा लौटाते हैं। लेकिन वो गलती क्यों करें जब हमको यहीं लौटना है, सब कुछ इन्हीं चरणों में है। तो अपने मन को इतना मजबूत कर लो, इतना ये कर लो कि हमें बस इन्हीं चरणों में रहना है। अगर आपको बाबा ने सब कुछ दिया है तो ऐसा नहीं कि उसी में आप समेट के बैठ जा रहे हैं। आपको समय दिया है बाबा ने, अगर वो समय दिया तो उसका उपयोग करो। अगर आपको बाबा ने सामर्थ्य दिया है कुछ करने के लिए, तो क्यों दिया है उसका ये नहीं कि आप ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगो। अगर सामर्थ्य दी है तो उसका अच्छा उपयोग करो। ये नहीं कि आपने उसको बिल्कुल समय बर्बाद किया, और जो सामर्थ्य दी बाबा ने कुछ खर्च करने का, कुछ अपने इस काबिल बनाया, तो उसका भी गलत उपयोग हो रहा है। तो आप बाबा से जुड़े हैं, जुड़ने के बाद आपका जो ये भटकाव आया है, अपने भटकाव को आप रोकिए, समय को बर्बाद ना करिए। समय से पहले संभलना बहुत जरूरी है। समय निकल गया तो कुछ नहीं हाथ आने वाला है। समय को पकड़ना बहुत जरूरी है। जो आप सबके मन में भटकाव आ रहा है, आपकी पूजा का टाइम नहीं मिल पा रहा है, आपको सचरित पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, मतलब दूरी जो बन रही है, बिल्कुल अपने मन को हटाओ, इन मन जो इस सब विचार आए हैं, और देखो जा करके आप अपने बाबा से जुड़ो उसी तरीके से जैसे बाबा ने आपको उस पल गोदी में थाम लिया था और सब चीज बताई थी। तो जब बाबा ने समझा दिया, बता दिया, तो अब क्या दूरी, बस पकड़ने की दूरी है। जिस तरह से आपको बाबा ने चीजें समझाई हैं, दी हैं, तो बस पकड़ लोगे ना आप, तो देख लेना वो सब चीजें जो बाबा ने दी थी ना, उससे ज्यादा मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा, और सब परेशानियां आप सबकी दूर हो जाएंगी। बस आज ये, और बात करने को तो बढ़ता ही जाता है वीडियो, लेकिन आज बस यही एक कारण था कि आज बहुत से ऐसी चीजें हुई, बहुत से ऐसे लोगों से बातें हुई जो कि इतना जुड़ने के बाद दूरी बन जाती है, और हमें मतलब ऐसा कहना पड़ा कि अरे तुम तो बहुत करीब थे, ये क्या हुआ। तो लोग बोलते हैं दीदी बहुत परेशान हो गए, तो लगा क्या करेंगे, बस सचरित रखी है, अब सोच रहे हैं पढ़ेंगे, सोच रहे हो पढ़ेंगे। तो प्लीज इन सब चीजों से आप सब लोग दूर रहो। मतलब ये भटकाव है, ये माया है, ये दुनिया है। तो ये तो मन कहते हैं ना, बहुत चंचल है, मन को रोकना होगा आप स्वयं को, आपको। मन कहता है ना, शरीर कहता है बहुत आराम चाहिए, इस शरीर बहुत आराम चाहता है, लेकिन इस शरीर से काम भी बहुत ज़रूरी है। अपने कर्तव्य का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप पहले जुड़े थे, जैसे आप बाबा की पहले पूजा कर रहे थे, जैसे आप पहले रूटीन था, वो रूटीन आप क्यों बंद कर देते हो? वो रूटीन कैसे आपका बंद हो जाता है? आप ये सोचो कि पहले आप क्या करते थे, अब आप क्या कर रहे हो। तो उसी रूटीन से आप चलोगे ना, जरूर जरूर से जरूर हम बोल रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं ना कि ना जाने क्यों आज बार बार कहना पड़ रहा है कि बाबा से जुड़ने के बाद ये भटकाव जब आएगा तो बहुत बहुत दूरी बन जाती है, और दूरी बनती है तो टाइम लगता है फिर से वापस आने का। तो ज़्यादा दूर मत जाओ, वापस आ जाओ, क्योंकि सब कुछ इन्हीं चरणों में समाहित है।
और बाबा तो कभी दूर जाने नहीं देते, लेकिन हाँ परीक्षा है, देखते हैं कितना दूर जाओगे, फिर तो खींच ही लेंगे। तो क्यों दूर जाना, बस इन्हीं चरणों में समर्पित हो जाए ना, क्यों भटकाओ। जब बाबा ने सही रास्ता दिखा दिया है, हमको सही रास्ता दे दिया, हमको चुन लिया है अपने चरणों में समर्पित होने के लिए, तो हम लोग क्यों भटके। तो बस आज इतना ही आप सबसे बात करना चाहते थे। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।